इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से खबर है जहां आपको बता दें कि मिशन 2024 में बीजेपी में बड़ा बदलाव होने वाला है। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मिशन 2024 के लिए प्रदेश को मिलेगा नया प्रभारी, वहीं सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का भी इस दौरान गठन होगा। संगठन के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, ये भी जानकारी है। मोर्चा में बड़ा बदलाव होगा। वहीं मिशन 80-80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में अब बीजेपी उतरती नजर आएगी। तो क्योंकि मिशन 2024 और जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को फतह करना है, और यही वजह है कि अब बताया जा रहा है कि 2024 के लिए बड़ा बदलाव यहां देखने को मिल सकता है। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश प्रभारी मिल सकता है। मिशन 2024 के लिए प्रदेश को मिलेगा नया प्रभारी, ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का गठन होगा। वहीं संगठन के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, मोर्चा में बदलाव होगा। मिशन 80-80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में बीजेपी उतरती नजर आएगी। और इस दौरान आपको बता दें कि लोगों को साधने की जातीय समीकरण के अनुसार यहां पर बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो संगठन में बदलाव होगा। बताया जा रहा है कि जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, उसके बाद ये बदलाव देखने को मिलेगा। 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाना है, और ऐसे में 30 जून के बाद संभव है कि यहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो मिशन 80-80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में बीजेपी उतरती नजर आएगी। तो एक बड़ा बदलाव बीजेपी में देखने को मिल सकता है। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में ये बड़ा बदलाव होगा। अनीश मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ के जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि मिशन 2024 है और इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि नया प्रभारी मिल सकता है। क्या कुछ जानकारी, क्या नाम सामने आ रहे हैं? तौर से आपको बता दूं कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो टीम है, इसमें बदलाव होने हैं। जिस तरह हमने देखा था 2022 के चुनाव के बाद, जिस तरह संगठन में बदलाव किए गए थे, नए प्रदेश अध्यक्ष के ताजपोशी हुई थी, नए संगठन महामंत्री की ताजपोशी हुई थी, साथ ही अब नए प्रदेश प्रभारी की भी नियुक्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मोर्चों के जो बदलाव है वो लंबे समय से प्रस्तावित है। उसको लेकर ही माना जा रहा है कि जब 30 जून के बाद जो महासंपर्क अभियान है जब ये खत्म होगा, उसके बाद संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी रहेगी। संगठन को किस तरीके से 2024 में तैयार करना है, इसको लेकर रणनीति माना जा रहा है पूरी तैयार हो चुकी है। कई नाम हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है, गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है उनका भी नाम शामिल है इस रेस में, प्रभारी रेस है। तो माना जा रहा है शीर्ष नेतृत्व के पास इसकी पूरी सूची जा चुकी है, और शीर्ष नेतृत्व की अंतिम मोहर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया प्रभारी मिल सकता है यूपी की कमान 2024 पे। पर जिस तरीके से जो पूरी कमान रहेगी वो एक फिर से भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के जनरल अमित शाह पे रहेगी, उनकी पूरी नजर रहेगी। और जो 2024 का नेतृत्व का जो चुनाव होना है वो कहीं ना कहीं अमित शाह की निगरानी में ही होगा, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आती हैं। 80 लोकसभा सीटों में माना जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर आपको दिल्ली का तक काबिज होना है तो उसके लिए उसकी जो राह जाती है वो लखनऊ से होगी जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, इसको लेके रणनीति पूरी तैयार की जा चुकी है। जहां हम देखें महासंपर्क अभियान चल रहा है, सांसदों की रिपोर्ट कार्ड लिए जा रहे हैं, वहीं संगठन को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी हमने कुछ दिनों में देखा था कि संघ में भी बदलाव किए गए थे, अवध प्रांत में बदलाव हुए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार, संगठन, संघ तीनों में बदलाव करके नई टीम के साथ, नई रणनीति के साथ मिशन 2024 में लगती हुई नजर आएगी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं मनीष। और इस वक्त जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, जो कि सूत्रों के हवाले से है, वो ये है कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री का भी यहाँ पर गठन होगा, क्योंकि 2024 में जब चुनाव होंगे तो उस दौरान बताया जा रहा है कि यूपी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। इसमें दिनेश शर्मा का भी नाम शामिल है। इसके अलावा भी तमाम दिग्गज नेता जिनके नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आगे अग्रसर जा रही है, और कहीं ना कहीं हमेशा से चुनाव जब होते हैं तो जो मंत्रिमंडल विस्तार होते हैं उसके पहले जो विस्तार होते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समीकरण को, जाति समीकरण को देखना होता है। आपके जो मूल कैडर होता है उसको आप अंदर लाते हैं। कई ऐसे मंत्री होते हैं जो संगठन के तौर पे बहुत मजबूत होते हैं,
उनको वापस संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे चेहरे भी कई होंगे, साथ ही साथ कई युवा चेहरे होंगे, कई विधायक होंगे जिनको आप इस बात देख सकते हैं कि वो सांस्कृतिक तौर पर लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो कई लोगों के टिकट भी कटने हैं इस बार। माना कि 1.5 दर्जन से 2 दर्जन ऐसे नाम है जहाँ पे टिकट काटे जाएंगे, जो मौजूदा सांसद के टिकट काटे जाएंगे। एक इंटरनल सर्वे साथ ही साथ समिति चल रहा है, जहाँ हम देखें महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसके तहत एक कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है, जिसको लेके आगे की जो पूरी तैयारी है उसको लेके भी पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है। तमाम ऐसे नाम है, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको जो मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में शामिल है उनको सांस्कृतिक तौर पे आगे लगाया जा सकता है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। साथ ही साथ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको केंद्र नेतृत्व में भी शामिल किया जाता है, ताकि ये पता चले कि उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभागिता है वो उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र तक को पता है कि उत्तर प्रदेश 80 लोग देखना होगा मनीष कि क्या कुछ होता है, कौन से नए चेहरे यहाँ पर सामने आते हैं, किस पर बीजेपी के द्वारा दांव खेला जाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच नोएडा से खबर है जहां किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे राकेश टिकैत। आपको बता दें थोड़ी ही देर में महापंचायत को संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। महापंचायत को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत और तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही जा सकती है। जेवर सावौता अंडरपास पर किसानों की ये महापंचायत होनी है और आपको बता दें कि तमाम किसान इस दौरान जुटेंगे और सबको एकजुट कर एक बड़ा संदेश राकेश टिकैत के द्वारा यहाँ दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि थोड़े ही समय का वक्त और है, क्योंकि 12 बजे का समय बताया जा रहा था जब महापंचायत होगी, यानी कि कुछ ही समय बाद संबोधित करते राकेश टिकैत नजर आने वाले हैं। उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि कई बड़ी बातें इस दौरान कही जा सकती है, पहलवानों का मुद्दा इस दौरान उठाया जा सकता है, बीजेपी पर जमकर हमला बोला जा सकता है, आगे किस तरीके से रणनीति बनाए जाए इसको लेकर भी यहाँ पर तमाम बड़ी बातें राकेश टिकैत के द्वारा कही जा सकती है। तो किसानों की आवाज को यहां बुलंद करने की कोशिश राकेश टिकैत की है और इसी के तहत थोड़ी ही देर में महापंचायत जिसको संबोधित करेंगी राकेश टिकैत। प्रिया राणा हमारी संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। प्रिया, इस वक्त क्या कुछ स्थिति, कितने समय बाद संबोधन होगा, क्योंकि महापंचायत का जो समय बताया जा रहा था वो 12 बजे बताया जा रहा था, फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर में यहाँ पर राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं। बहुत ही किसान यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं जो राकेश टिकैत का इंतजार करते हैं, क्योंकि देखिए वो किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम मुद्दा इन किसानों का यही है कि जेवर एयरपोर्ट व क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और विस्थापन नीति द्वारा किसानों के शोषण को लेकर हो रहे अत्याचार पर राकेश टिकैत इन किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर पहले ही किसान पहुंच चुके हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, किस प्रदर्शन में आए हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। भैया, किस लिए आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे है? हमारी मांग है 64 की है जी। 64 की है। हाँ जी। क्या कहेंगे सरकार अगर नहीं सुन रही? सरकार के हाई कोर्ट से जीते पड़े हैं। हमारे यहाँ तक गुजरात स्पोर्ट्स सिटी में जेपी पे बिल्डर पे है, वे जमीन 64 नहीं दिया। क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? भैया हमारा 64 मिलना चाहिए, 64% मिलना चाहिए और हमारी आबादी मिलनी चाहिए, बैक लीज होनी चाहिए। सारी हमारी बहुत सारी समस्या किसानों की जो अधभ्रम लटकी पड़ी है, 15 साल हो गए हमें लड़ते। क्या उम्मीद आप राकेश टिकैत जी से लगा रहे हैं अभी यहाँ पर? हमारे बड़े सीरियस नेता हैं, बड़े नेता हैं, वे हमसे उम्मीद रखते हैं उनसे हम कि हमारा काम वो सफल करेंगे, वो हमारी समस्या को हल करवाएंगे, हम उनसे उम्मीद रखते हैं। देखिए यहाँ पर किसान जो है अपनी बात कर रहे हैं मुआवजे की, अन्य और भी देखिए किसान भाई यहाँ पर हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, किन मांगों को लेकर आज आप महापंचायत में आए? हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश टिकैत जी यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हम उन्हें सुनने के लिए आए हैं। वो समय समय पर किसानों की और दबे कुचलों की आवाज उठाते रहते हैं। जिस प्रकार वो किसानों की और दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं, सरकार उस प्रकार उनकी सुन नहीं पा रही है। सरकार को चेताने के लिए हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, हम उन्हें सुनने के लिए आए हैं आज के। देखिए बच्चा है यहाँ पर, कुछ बोलना चाह रहा है, क्या कहेंगे, क्यों आए हैं आप यहाँ? हम आए अपनी मांगे पूरी करने के लिए, क्योंकि हमें भी हम बच्चे हैं, हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम कब पढ़ेंगे, हमें फीस चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे? अगर हमारी खेती चले जाएं तो हम कहाँ से फीस देंगे? अपने खेतों में से ही फसल उगा के हम उससे ही तो अपने खर्चा चला रहे हैं। अगर वही ना रहे
तो हमें कहाँ से देंगे अपने खेतों के लिए। देखिए यहाँ पर ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर बहुत सारे हैं जो इस महापंचायत में पहुंचे हैं। बच्चों का कहना है कि अगर ये अपनी जमीन दे देंगे, सरकार इनकी जमीन ले लेगी तो वो उसमें खेती कैसे करेंगे, और अगर खेती नहीं होगी तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए शिक्षा का मुद्दा बच्चे ने उठाया है, तो अपने आप में एक विषय की बात है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर बोलते हुए नजर आएंगे और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आप किस लिए यहाँ महापंचायत में आए? किस लिए आप महापंचायत में आए? यह पंचायत इसलिए आए हम क्योंकि हमारा गांव उठने जा रहा है। हमारे गांव की हालत पहले गांव जैसे कर रहे हैं, क्योंकि पहले गांव जो 6 गांव उठे थे उन गांव ने उनके गांव के साथ इतना बुरा हुआ है जिसका कोई लिमिट नहीं है। हम भी उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आ रहे हैं। बहन बेटियों को कुछ नहीं दे रहे, जमीन है 50 गज दे रहे, जो कि हमारे 500 गज में मकान बने हुए हैं। लड़ाई हम इसीलिए लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें कुछ दे। परिवार हमारे सब बेकार हो रहे हैं, जमीन हमारी सारी बर्बाद हो गई, हम बर्बाद हो रहे हैं। ये एयरपोर्ट तो बन रहा है परंतु और गांवों के लिए भलाई है, हमारे गांव के लिए बर्बादी है। कौन से गांव हैं आप लोगों के? मैं गांव रनेरा का रहने वाला हूं, रामपाल सिंह राजपूत मेरा नाम है, और यहाँ हम लड़ाई लड़ने के लिए हमारे ही गांव ने ये अरेंजमेंट किया है सारा, और यही हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। सभी गाँव को गुजारिश करते हैं कि हमारा साथ दें। देखिए यहाँ पर किसान परेशान हैं। सबसे अहम मुद्दा यही है, जैसा कि उस बच्चे ने भी बताया और इन अंकल ने भी बताया। तो देखना होगा कि अभी बस कुछ ही देर में यहाँ पर राकेश के काफिलों के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो देखना होगा, जैसा कि आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगी तो यहाँ पर देखिए काफिला पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टेम्पू है, ट्रैक्टर है, और देखिए बुलडोजर के ऊपर किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए बुलडोजर यहाँ पर जो बाबा के नाम से जाना जाता है कि बाबा का बुलडोजर पर आगे किसानों जो है आगे चढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस महापंचायत में जो काफिला है किसानों का, आप तस्वीरों में देख रही होंगे कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। तो देखेंगे आप तस्वीरों में, तो देखिए बुलडोजर जो अपने आप में अवैध अतिक्रमण के लिए जाना जाता है, लेकिन आज किसान उस पर बैठकर आए हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीर अपने आप में अलग होती हुई नजर आ रही है, और देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ की आगे की रणनीति बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए किसान तो लगातार परेशान है अपनी मांगों को लेकर। जैसा उन्होंने बताया कि जमीनें जबरदस्ती ली जा रही है, अधिग्रहण किया जा रहा है, जमीनों पर उनके नाम पर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसके बदले की प्लॉटिंग नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। अलग अलग अथॉरिटी, चाहे हम यमुना अथॉरिटी की बात करें, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें, वहाँ पर किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। लेकिन देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे न्यूज़ इंडिया पे सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि यहाँ पर जब किसान पहुँच रहे हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ, तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही कहा था। लेकिन अब जो अलग तस्वीर यहाँ पर सामने आई है वो आई है बुलडोजर की। देखिए बुलडोजर पर यहाँ पर बाहर उन्होंने होर्डिंग भी लगाई हुई है, बैनर लगाया हुआ है भारतीय किसान यूनियन टिकैत महापंचायत का। अब देखना होगा कि ये तस्वीर जो है एक अलग रूप लेती हुई नजर आती है, या क्या किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत जब यहाँ पर किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो क्या यहाँ पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यहाँ पर किसानों की बातों को माना जाएगा, जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर, चाहे मजदूरी की हो, चाहे भूमि अधिग्रहण की हो। जेवर एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर विकास तो होगा, लेकिन किसानों के लिए खास कुछ भी नहीं रखा गया है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ वो उनकी बात होगी, क्या कुछ उनकी मांग होगी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी रणनीति यहाँ पर बनने की है आगे की। अब देखना होगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए ये लोग जो पहुँच रहे हैं यहाँ पर महापंचायत में, जिनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी बात या ऐसी रणनीति क्यों अपनाना पड़ा, ये हम उनसे भी जानेंगे और देखेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मुद्दा ज़्यादातर उठाया जा रहा है वो उनका ही उठाया जा रहा है। देखिए इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया बुलडोजर पर आए हैं, बाबा के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे, क्या कुछ? बाबा बुलडोजर भी किसानों पे ही चला है। किसान यहाँ अपनी जमीन दे चुका है एयरपोर्ट के लिए, विस्थापन के नाम पर लूट कर रहे हैं, 4 गुने के नाम पर 2 गुना दे रहे हैं, तमाम लूट चल रही है। उसी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है, जब तक चलेगा जब तक यहाँ किसान की एक एक मांग नहीं हो जाएगी। जिस हाईवे पर हम
बिल्कुल प्रिया, और ये सीधी तस्वीर आपने पहुंचाई किस तरीके से जो किसान है वो बुलडोजर पर सवार होकर आए और साफ तौर पर यहाँ केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाएगा। हालांकि जब राकेश टिकैत पहुंचेंगे और मंच से क्या कुछ कहेंगे, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ का दौरा है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में विभिन्न परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। सुखपाल नगर में बाईपास के एक्सटेंशन का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी, ये जानकारी। इसके साथ ही 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था और उसी का लोकार्पण, यानी कि मात्र 1 साल में ये बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर लोगों को बड़ी सौगात दी जानी है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान उनका संबोधन भी होगा। क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना होगा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रतापगढ़ का ये दौरा है। मिशन 2024 के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तो रहेंगे ही, लेकिन उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। थोड़ी ही देर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। सुखपाल नगर में बाईपास के एक्सटेंशन का यहाँ पर लोकार्पण नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसका जो शिलान्यास था वो नितिन गडकरी के द्वारा 2022 में ही किया गया था और अब इस बाईपास का लोकार्पण है, यानी कि लोगों को अब इसको समर्पित किया जाएगा। और एक तस्वीर अपने आप में बेहद खास। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी यहां पहुंचने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और उस दौरान यहां बड़ी सौगात दी जाएगी। बाईपास जिसका लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास 2022 में हुआ था, 1 साल में ये बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। एक एक कर लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा और अपने आप में ये कार्यक्रम बेहद खास मिशन 2024 के लिहाज से। और संबोधन होगा, संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है और उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा चुकी हैं। अब इंतजार नितिन गडकरी का है और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का है। दोनों एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही बोली जा सकती हैं। हालांकि जिस तरीके से 30 मई से लेकर 30 जून तक बात जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके तहत भी कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी। प्रतापगढ़ का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी ही समय बाद बताया जा रहा है कि विभिन्न परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सौगात यहाँ पर लोगों को दी जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाईपास उसका शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ पर सहूलियत लोगों को मिलेगी। 2022 में आपको बता दें कि शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब इसका लोकार्पण होगा, यानी कि लोगों को अर्पित कर दिया जाएगा। एक में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो 2022 में जो बाईपास का नितिन गडकरी ने ही शिलान्यास किया था, उसका अब आज के दिन लोकार्पण है और अपने आप में वो तस्वीर बेहद खास हो जाएगी। भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे सुनने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को, नितिन गडकरी को। थोड़ी ही देर में वो पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल और यहां से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और फिर उनका संबोधन भी होगा। क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही जाती है, बोली जाती है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन एक अलग उत्साह लोगों में भी है, क्योंकि एक तरफ तो बहुत बड़ी सौगात उनको मिलने जा ही रही है, तो दूसरी ओर उनका संबोधन भी होगा जिसको सुनने भारी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल ये मंच की तस्वीर। तो यहाँ पर बाईपास जिसका लोकार्पण किया जाना है, 2022 में ही नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था। केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले वो वाराणसी में थे, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनके वाराणसी दौरे का आखिरी दिन था, पूजा पाठ उन्होंने की
अब उसके बाद वो सीधा प्रतापगढ़ पहुंचेंगे और यहां कार्यक्रम में शामिल वो होंगे। नितिन गडकरी के साथ मंच साझा वो करेंगे। और इस दौरान कई ऐसी विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। सुखपाल नगर में बाईपास के एक्सटेंशन का लोकार्पण यहां नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दें कि 2022 में नितिन गडकरी के बाईपास का उन्होंने शिलान्यास किया था, यानी कि 1 साल में ये बनकर तैयार और अब इसका लोकार्पण, और उसका ही ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 जिसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के तहत क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और उसको देखते हुए 30 मई से लेकर 30 जून तक वहां संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। जगह जगह बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं और वो अपने संसदीय क्षेत्र हो या फिर तमाम ऐसे जिले हो जहां पर वो जनसभा कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पूर्वांचल और अवध दौरा है। थोड़ी ही देर में देवरिया और प्रतापगढ़ को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी भी इस दौरान साथ मौजूद रहेंगे। बातें यहां पर दी जाएगी। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में यहां पर कई ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा और उनका संबोधन भी होगा। लेकिन यहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं और तमाम लोगों की भी यहां पर मौजूदगी है। थोड़ी ही देर में जब संबोधन होगा तो इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही जा सकती हैं ये देखना होगा। लेकिन पूर्वांचल पर बीजेपी का खासा फोकस है क्योंकि यहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर है कि पूर्वांचल की कुछ सीटों से उनको हाथ ना धोना पड़े और कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर वो फोकस बनाए हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सौगात का ये बेहद खास कार्यक्रम, अवध का क्षेत्र भी जहाँ पर सौगात दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप देखिए, शिलान्यास और लोकार्पण का विशेष कार्यक्रम ये है और मंच पर नितिन गडकरी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रतापगढ़ को नितिन गडकरी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ बड़ी सौगात देंगे नितिन गडकरी और अपने आप में ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है, पूर्वांचल को साधना है और ऐसे में प्रतापगढ़ का ये दौरा बेहद खास अपने आप में और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शिलान्यास और लोकार्पण का है। थोड़ी ही समय बाद ये शिलान्यास और लोकार्पण करते नितिन गडकरी नजर आएंगे। संबोधन होगा और सभी की निगाहें इसी पर है कि आखिरकार इस संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन एक बाईपास जिसका लोकार्पण किया जाएगा, आपको बता दें कि 1 साल में बनकर बाईपास जो है वो तैयार हो गया है। अब कुछ ही समय बाद संबोधन भी होगा नितिन गडकरी का और सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो संबोधन आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब तक देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।